13 नीति वचन 8-13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी बैर रखती हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर को भय मानने के बारे में लिखा, फियर ऑफ गॉड। साधारण रीति से अगर हम फियर के बारे में देखेंगे, डर के बारे में देखेंगे, भय के बारे में देखेंगे, वर्ड से क्या है? ये किसी बात को लेके, किसी डेंजरस सिचुएशन को लेके, किसी दर्दनाक परिस्थिति को लेके हम पहले से ही उसको एक फीलिंग हमारे अंदर आती है, वो है डर। अगर मान लीजिए आपको इंजेक्शन से डर लगता है और आपको हॉस्पिटल लेके इंजेक्शन दिया जाने वाला, तो पहले से आपको डर लगने लगेगा कि बाबू मुझे इंजेक्शन लेना। और मतलब ये एक साधारण डर। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर को भय मानने के बारे में लिखा। परमेश्वर को भय मानना क्या है? परमेश्वर को भय मानना मतलब घृणा करना। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को भय मानना मतलब घृणा करना। किस चीज को घृणा करना? घमंड, अहंकार और इविल वेज, जो बुरे चाल चलन है, बुरा रास्ता है, वो है। और हमारे मुंह से जब हम गलत शब्दों को निकालते हैं, हाँ, उलटफेर की बात है जो भी है ना, फ्रॉड बात। हम जब गलत शब्दों को निकालते हैं, गलत बातों को हमारे मुंह से बोलते हैं, इसके लिए हम डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को भय मानने का मतलब इसमें ये सब चीजें, भय मानना मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बाप रे एकदम भयंकर रीति से हमारे बीच में प्रकट होगा। वो पुराने नियम में से था। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि वो पहाड़ के नीचे आए और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन इस्राएल लोगों ने बोला ना, हम आएंगे, पहाड़ के नीचे तक आएंगे, उससे थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाएंगे और ना हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। उनकी आवाज भयानक, उनका आवाज इसलिए हमें क्या करना है? हम नहीं सुन पाएंगे, हमें डर लगता है उनकी आवाज से। इसलिए वो लोग मूसा को पुश कर रहे कि तुम जाओ, पहाड़ में जाओ, परमेश्वर की आवाज सुनो, बातें करो, जो भी करो, फिर जो भी बात है हमें आगे करो, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनकी आवाज को नहीं सुनेंगे। वो उस समय में परमेश्वर के प्रति जो भय था लोगों का, वो था। क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि जहां थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई, वहां पे परमेश्वर ने अपना क्रोध प्रकट किया और वहां लोगों ने क्या नाश। जहां भी थोड़ा सा भी इवन नियम का पालन नहीं करना, जो कहा गया है उसको नहीं मानना भी एक डेंजरस सिचुएशन था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे दूसरा सामुएल उसके 6 अध्याय में, वहां पे एक स्टोरी को हम देखते हैं कि जो संदूक था उसको दाऊद के नगर में लाया जा रहा था। उसमें बीच में ऐसे होता है, एक नया बैलगाड़ी को उसको लाया जा रहा, लेके आ रहे थे। उसमें बीच में एक जगह, हिंदी में क्या पता नहीं, उड़िया में नाखन करते हैं, तो वहां पे वो बैल थोड़ा हिल जाता है और वो संदूक गिरने लगता है। और उस हिंदी में उनको इंग्लिश में आते गुस्सा आता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो संदूक को बचाने के लिए पकड़ लेता है। उसका कोई गलती नहीं थी, उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन नियम ये था। मैं सोच रहा था इसके बारे में, उसने क्या गलती किया? वो तो बचा रहा था, फिर मर कैसे गया? तो एक दिन मैं पढ़ रहा था मैं ख्याल से नंबर्स उसके 1 अध्याय
के 50 आयत में शायद लिखा है, नंबर्स। परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसकी कुल सामान पर अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास को वही उठाया करे, वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल करे। मतलब इस चीज को यहाँ वहां करने का, इस चीज को हाथ लगाने का अधिकार सिर्फ लेवियों लोगों को दिया गया। और उसमें दूसरा का कोई छुए, ये नियम पहले से ही था। उसमें आगे बढ़िए, और वे ही उसमें सेवा टहल भी क्या करे। हाँ। और तंबू के आसपास वही अपने डेरे डाला करे, और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब लेवियां उसको गिरा दे। 51 के लास्ट में बढ़ते, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वो मार डाला जाए। हाँ। मतलब जिनको ये अधिकार, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, सिर्फ वही वो काम करेंगे। दूसरा अगर उसको छुए तो उसके लिए ये डेंजरस सिचुएशन है। मतलब मान लीजिए एक जो 11 kV का इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, उसमें तो किसी को अधिकार नहीं। अगर कोई छूता है तो वो हाथ में बहुत डायरेक्टली तो छू नहीं सकता, लेकिन उनका बहुत सेफ्टी लाइन्स होते हैं उसको उस पे काम करने के लिए। लेकिन दूसरा अगर रेफरेंस गॉड, परमेश्वर के लिए एक श्रद्धा, परमेश्वर के लिए एक रिस्पेक्ट, परमेश्वर के लिए हम एक सम्मान जो है परमेश्वर के सामने रखेंगे, ये वाला फियर परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। एक परिवार में पति घर पे बाहर से काम करके थक के आएंगे, और आते ही पत्नी उनके बैग उनसे लेगी, उनको बिठा कर पानी देगी, और उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा थके हैं, कोई तो ऐसे बैठने के बाद शूज़ भी उतार कर देते हैं। मोस्टली नहीं करते, लेकिन ये सब क्या है? ये भय है कि अगर कोई पानी नहीं दोगी तो वो मारेंगे नहीं। इट्स रिस्पेक्ट कि वो थके आए, उनको रिस्पेक्टफुली सेवा करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परमेश्वर को हम जब भय मानते हैं, ये डरावने वाला भय नहीं, लेकिन ये एक रिस्पेक्ट है, एक श्रद्धा है जो हमें परमेश्वर के प्रति करना है। कुछ बातें, कुछ बाइबल में कुछ विषय पर लिखा गया है जो परमेश्वर को भय करने के बारे में लिखा है, वो भय मानने के बारे में लिखा है। हम उसको पढ़ेंगे। ड्यूटरोनॉमी 6:24, व्यवस्था विवरण 6:24। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, भय माने, और इस रीति सदैव हमारा भला हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारे लिए एक आज्ञा है। परमेश्वर को भय मानना क्या है? इट्स ए कमांडमेंट। ये हमारे लिए एक आज्ञा है कि हम परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर चाहता है हमसे, ये कमांडमेंट है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने। बाइबल में और बहुत सी जगह ये ऐसे लिखा है। भजन संहिता उसके 2:11, नीति वचन 3:7, दूसरा कोरिन्थियों 5:11, पहला पत्रस 2:17 और 6:13, इन सब में परमेश्वर को भय मानने के बारे में लिखा है। और वहां पे ये लिखा गया है, ये परमेश्वर का हमारे लिए एक आज्ञा है। इट्स अ कमांडमेंट कि हम क्या करें? भय माने। मतलब जब ये एक आज्ञा है, हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, कि हमें भय मानना ही पड़ेगा। क्योंकि भय मानना क्या है? जो ईविल है, जो बुराई है, उसको घृणा करना, उससे बेर रखना। हालेलुया। जब परमेश्वर को भय मानना, बुराई से बैर रखना होता है, तो
तो ये परमेश्वर का एक आज्ञा है कि हम परमेश्वर को भय माने, अर्थात बुराई से बैर रखें। हालेलुया। मतलब बुराई हमारे जीवन में ना हो, बुराई के चाल चलन से हम ना चले, हमारे बीच हमारे अंदर घमंड ना हो, हमारे अंदर अहंकार ना हो, हम हमारे चाल चलन ईविल चाल चलन ना हो, सही चाल चलन हो। और हम जब बोले अच्छी बात बोले, आशीषित वाली बात बोले, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात ना कहें, किसी को श्राप देने वाली बात ना कहें, किसी के बारे में कुछ गलत शब्द इस्तेमाल हम ना करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है कि हम परमेश्वर को भय मानें। व्यवस्था के विवरण उसके 10 अध्याय उसके 12 आयत में ये लिखा है कि परमेश्वर का हम भय माने, परमेश्वर हमसे ये चाहता है। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, हालेलुया, और उसके सारे मार्गों पर चले, हालेलुया, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। हम परमेश्वर का भय माने। पहली बात तो परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है। दूसरा, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसका भय माने। हालेलुया। मतलब एक इच्छा, एक चाहत परमेश्वर हमसे रखता है कि हमारा चाल चलन सही हो, हम परमेश्वर से प्रेम रख के जीवन बिताएं और इन सब में हम क्या करें, परमेश्वर को भय माने। जब भय मानने के बारे में बात कर रहा हूं, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर को भय मानना मतलब बुराई से बैर रखना। हालेलुया। बुराई से बुराई को घृणा करना, अहंकार को घृणा करना और घमंड को घृणा करना, बुरे चाल चलन को घृणा करना और हमारे मुंह से निकलने वाली जो बुरी बातें हैं, इन बातों को घृणा करना, ये है परमेश्वर को भय मानना। तो ये पहली बात, परमेश्वर का ये कमांडमेंट है, आज्ञा है हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर का भय मानें। हालेलुया। और व्यवस्था के लोग उसके 14 अध्याय 23 में लिखा है कि परमेश्वर को भय मानना हम सीखें। We should learn to fear God. और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए तक मधु और टट के तेल का 10 और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। हालेलुया। 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 हम परमेश्वर को भय मानना सीखने की जरूरत है। क्यों यहाँ पे सीखने की जरूरत है? क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वो ऐसा है कि आज अगर हम रोज 4 बजे उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, 4 बजे उठ के, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5वें दिन में एक दिन आज थोड़ा बहुत टायर्ड हूँ, थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, कल रात को बहुत देर से सोए तो इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगा, थोड़ा और थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद, और उसके बाद हमारा 7 बज जाएगा, 8 बज जाएगा, उसके बाद हम दूसरे काम में व्यस्त हैं। और ये आदत जो है, ऐसे धीरे धीरे हम जो चाहते हैं वैसे हमारे काम परमेश्वर के लिए नहीं हो पाता। इसलिए वचन कहता है कि हम परमेश्वर को भय मानना सीखें। एक चीज हम जब सीख जाते हैं, एक चीज की आदत जब हम लग जाती है, तो हमें ऑटोमेटिकली वो चीज हम कर लेते हैं। हालेलुया। कोई कहता है मैं सुबह उठ नहीं पाता। मैंने उसे एक बात कही, 5 दिन, कितने दिन? 5 दिन जैसे तैसे उठो, अलार्म लगाओ, किसी को अपॉइंट करो, जैसे करो, 5 दिन उठो। 6ठे दिन से किसी को उठाने की जरूरत नहीं, ना अलार्म की जरूरत है, ना कोई किसी को अपॉइंट करने की जरूरत है। अपने आप हमारे आंखें खुले, 5 बज गए, हम उठ गए,
क्यों उठे हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी नींद खुल गई, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे बॉडी को आदत लग जाए। हालेलुया। यही चीज हमारे जीवन में, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारे मन को ये आदत लग जाए, ये चीज हम सीख जाए कि हम परमेश्वर को भय माने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर को भय मानना हम सीख जाएंगे, हम ये भी सीख जाएंगे कि बुराई से कैसे दूर रहना है, बुराई से कैसे बैर रखना है, बुराई को कैसे इग्नोर करना है, वो हम सीख जाएंगे। हालेलुया। पहला शमूएल उसके 12-14 में इस प्रकार से लिखा है, इट इज गुड टू फियर गॉड। परमेश्वर को भय मानना अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर को भय मानना अच्छा है। पहला शमूएल उसके 12-24 में लिखा है कि वी शुड बी श्योर टू फियर, मतलब हमें डेफिनेटली उनको भय मानना। हालेलुया। जैसे हम ये मेक श्योर करते हैं, घर से जब निकलते हैं, मोबाइल लिया, पर्स लिया कि नहीं, और कुछ चीजें लिया कि नहीं, रुमाल लिया कि नहीं, है, और घड़ी पहना कि नहीं, है ना। जो चीज हम ये श्योर करते हैं कि हमने लिया है, वैसे ही हमें ये श्योर करना है कि हम परमेश्वर का भय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर को भय मानना मतलब बुराई से बैर रखना है, और परमेश्वर हमसे ये चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, क्या होता है? परमेश्वर को जब हम भय मानते हैं, हम एल्डरली पीपल को, है ना, आदर करने लगते हैं। नीति लिविंग व्यवस्था उसके 19 के 32 अध्याय में उसमें लिखा है, हम जो एल्डर्स प्राचीन उनको रेस्पेक्ट देने लगते हैं, आदर करने लगते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में बड़ों को आउटडेटेड मानते हैं, हम सब जानते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, रेस्पेक्टिंग द एल्डरली। दूसरा, लेवी व्यवस्था 25 के 17 में लिखा है कि हम जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो क्या होता है कि हम किसी भी विषय को एडवांटेज नहीं लेते, किसी भी चीज को एडवांटेज नहीं लेते। कि परमेश्वर कुछ चीजें लोग क्या करते हैं कि खुद से करते हैं और परमेश्वर का नाम वहां पे लगाते हैं। मतलब मुझे परमेश्वर ने ये क्या चालना, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर की आत्मा मेरे से बात किया। हर चीज जो हम करते हैं, कभी कभी वो गलत भी होता है, गलत चीज के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं करता, गलत चीज के लिए परमेश्वर की आत्मा हमसे बात नहीं करता। हम अपने कामों को जांचें, अपने बोल चाल को जांचें, अपने चाल चलन को जांचें, क्योंकि हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, हम एडवांटेज नहीं लेते। मतलब परमेश्वर का एडवांटेज हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम, चलो आज गलती हो गई, शाम को आकर मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगा, उसके बीच में अगर हमारे साथ कुछ हो गया, शाम का समय में परमेश्वर हमसे अगर नहीं मिले, सीधा ऊपर अगर मिले सवाल करने, तो क्या होता है कि हमें एडवांटेज, जब हम परमेश्वर को भय मानते हैं, हम इन चीज़ों को एडवांटेज नहीं लेते हैं। कुछ लोगों को गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। एक भाई से मैं बात कर रहा था, वो उनके जो बड़ा भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पास्टर जी आप होना चाहिए, उनसे बात करिए, उनको थोड़ा काउंसिल कीजिए। जब मैं और एक और प्रभु के दास, हम दोनों वहाँ पे पहुँचे, उनसे बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश में हम लोग जाकर उनके घर में पहुँचे, और वो दिखने में ठीक ठाक, लेकिन इतना नशा करते हैं, वो घर वाले परेशान, लेकिन उनको वचन की शिक्षा भी दी जाती है। कुछ लेडी पास्टर्स हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि वी आर राइचियस बाय फेथ, नॉट बाय आवर वर्क्स। तो इसका ये मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं,
हम गलत कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम चोरी कर सकते हैं, हम हत्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो काम है वो मायने नहीं रखता। We are not righteous by our works or deeds. We are righteous by faith. मतलब हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए काफी। हमारे काम जैसे ये क्या है? It is advantage. अगर हम परमेश्वर को भय नहीं मानते हैं, इस प्रकार का एडवांटेज अगर हम लेते हैं, परमेश्वर हमें एक मौका देगा, 2 मौका देगा, 3 मौका देगा, चौथा हमारे लिए होगा कि नहीं मालूम, 5वां छठा तो पता नहीं। हालेलुया। लेकिन जब हमारे पास समय है तभी हम इस बात को सीख लें, इस बात को जान लें, इस बात को हमारे जीवन में आदत डालें कि हम परमेश्वर को भय मानें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम स्कूल में थे, टीचरों का बहुत डर था। उस समय में तो, अभी तो ये नहीं पढ़ा, हमारे टाइम में तो बहुत मोटे मोटे डंडे लेके आते थे टीचर। और मुझे याद है प्राइमरी स्कूल में जब मैं था, एक मैडम थी, मैथ्स पढ़ाती, एक सर पे उनका पैर पे एक बार शुरू किया तो टक 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 ऊपर तक जाता है और ऊपर से नीचे कंटिन्यू आता है। अगर उस दिन काम नहीं हुआ है, होमवर्क कहाँ छुपे वो जगह ढूंढना पड़ता है। हम स्कूल में जाते ही, उस समय में बाउंड्री वगैरह नहीं होता था गांव वाले स्कूल में, तो दूर से कौन आता है दिख जाता है और हमारा नजर रहता था कौन टीचर आता है कौन टीचर नहीं आ रहा। अगर जिस टीचर को हम डरते हैं वो आज नहीं आए किसी वक्त, किसी रीजन की वजह से, उस दिन तो लौट गए, तो हम डर के मारे हमको क्या करना पड़ता था? होमवर्क करके आना पड़ता था, और अगर नहीं किए तो छूटना पड़ता। डर हमें बुरे काम से एक काम मतलब सही जगह लाके खड़ा करता है। परमेश्वर को भय मानना ये है कि मैं अभी जो डर के बारे में वो अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर को भय मानना ये है कि परमेश्वर हमारे ऊपर आके ऐसे मतलब आक्रमण करने जैसे पोजीशन पे नहीं है। वो परमेश्वर को भय मानना इट्स अ रेस्पेक्ट। परमेश्वर हमें प्रेम के साथ डील करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमसे प्रेम के साथ डील करना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे गलतियां गिने जाते हैं, डू यू थिंक हम यहाँ पे आ जाते? मुझे लगता है, क्योंकि हर सेकंड हम अभी अगर अच्छा बोल रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड में क्या सोचने लग जाते हैं हमें पता। वो सोच हो सकता है किसी की हमारे विचार में विचार का सोच ना आया हो, लेकिन अब ये जरूर कभी सोच आ जाता है कि उसने मुझे ऐसे कहा, हाउ डेयर, मैं उसको एक दिन दिखाऊंगा। हम सोचते सोचते कहां पहुंच जाते हैं, मतलब सोच में हम उसको मार ही डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, किसी के विरुद्ध में गलत सोच भी हमारे विचार में नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे परमेश्वर क्या, क्षमा देने वाला परमेश्वर, हमारे परमेश्वर प्रेम से डील करने वाला परमेश्वर। और हमारे साथ अगर वो चीज कनेक्ट हो जाए, हम भी दूसरों के साथ वैसे ही डील करेंगे जैसे परमेश्वर हमारे साथ डील करता है, क्योंकि हम वो सीख जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस चीज को हमारे जीवन में आदत बना देते हैं। परमेश्वर हमारे साथ कैसे डील करता है, वैसे ही हमारा स्वभाव दूसरों के लिए बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना। आयु की बत्ती उसकी 1 अध्याय 1 आयत। उस देश में आयु नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या था? बुराई से दूर रहता था। मतलब
कोई भी बुरी बात, कोई भी बुरा काम, किसी के बारे में अगर कोई बोल दे कि चल भाई आज ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, या यहाँ पे एक सभा बैठे हैं उनके खिलाफ बातें करने के लिए, ऐसे कोई भी बुराई आयु के जीवन में, क्योंकि जहां पे उसको लगा कि ये बुरी चीज है, उससे वो हमेशा दूर ही रहता था। हमारे जीवन परमेश्वर चाहता है ऐसा हो, क्या परमेश्वर को भय माने और क्या करें, बुराई से दूर रहें। जब हम परमेश्वर को भय मानते हैं उससे क्या होता है, हम बुराई से दूर रहते हैं। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, रेवलेशन 14:7 में लिखा है कि हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, वी गिव ग्लोरी टू गॉड। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ वेज को बताऊंगा कि हम कैसे परमेश्वर को भय माने। पहला, कमिटमेंट। पढ़ेंगे जेनेसिस 22:12, उत्पत्ति। उसने कहा, उस लड़की पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो कुछ मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कमिटमेंट, जो परमेश्वर को भय मानता है वो क्या करता है, बुरे चीज के प्रति बिल्कुल भी मन नहीं लगाता। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, ये कमिट करते हैं कि प्रभु मैं गलत नहीं बोलूंगा, कि प्रभु मैं गलत नहीं सोचूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा। हालेलुया, मेरे जीवन में अहंकार ना हो, मेरे जीवन में घमंड ना हो, मेरे चाल चलन परमेश्वर के जैसा हो। इस बात को हम परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करते हैं जब हम परमेश्वर को भय मानते हैं। दूसरी चीज, परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं, हम आज्ञाकारी होते हैं। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, we become obedience। Deuteronomy 6:12, व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय, उसके 2 आयत 6 के 2, उसमें लिखा है कि और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ, अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया, ओबीडियंस, जीवन भर जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही बात को मान के चलते रहे। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बन जाते हैं। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना से चूक जाते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये परमेश्वर को भय मानना हमारे अंदर थोड़ा सा कम है। क्योंकि गॉड इज ग्रेशियस, परमेश्वर बहुत दयालु है, माफ कर देगा। इसी दया की वजह से आज तक हम हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे कमियां भी है, फिर भी हम हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। लेकिन यहाँ हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे जीवन प्रार्थना का जीवन हो। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जो परमेश्वर में नहीं है, प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करें, जो हमारे पड़ोस में है उनके लिए हम प्रार्थना करें, जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। आजकल बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में, उन सबके विषय में लेकर हम क्या करें, प्रार्थना करें। क्योंकि लड़ना हमारा काम नहीं है। हम परमेश्वर को अगर भय मानते हैं, हम घुटने पे आए, प्रार्थना करें, बाकी अगर कुछ काम करना हो वो परमेश्वर करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को भय मानते हैं। जब हम परमेश्वर को भय मानते हैं, हमारे अंदर क्षमा भाव आ जाता है, फॉरगिवनेस हमारे अंदर आ जाता है।
जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया, जैसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी क्षमा, अपनी माफी दी, वैसे ही हम दूसरों को भी माफ करें। हालेलुया। बाइबल में 2 दास के बारे में लिखा हुआ है। एक दास क्या करता है, किसी से 3 लाख रुपए, ऐसे शायद कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, उससे कर्ज लेता है, वो चुका नहीं पाता, लेकिन वो चुका नहीं पाता इसलिए उसका जो स्वामी उसको माफ कर देता है। लेकिन उसका जो दास है उसने 50 रुपया दिया था उसे। वो जब उसको मिलता है बोला मैं 50 रुपया बोले बाद में दे दूंगा साहब। क्या बाद में दे दूंगा, उसको पकड़ के उसने मारा उतना और उसको जेल में डाल दिया। ये खबर जिसने माफ किया उसके पास पहुंचा। हमारे जीवन माफी देने का जीवन होना चाहिए। अगर हमारे खिलाफ कोई खड़ा है, हमने अगर माफ कर दिया, हमने हाथ धो लिया, हमारे इसमें कोई काम नहीं, जो करना है वो करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर हमने एक्शन लिया, वो ऐसे करना, तुमने तो एक्शन ले लिया, फिर मेरा क्या काम? हालेलुया। परमेश्वर को हम भय माने और ये जाने कि वो हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। हमारे विरुद्ध जो खड़े हैं उनके खिलाफ वो खड़े होने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और अगर ऐसी बात है तो हमें जाके बदला लेने की जरूरत नहीं है, हमें जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, हम उनको माफ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने जब गुनाह किया, परमेश्वर ने हमें माफ किया। हमारे विरुद्ध जो गुनाह करता है हम उनको माफ कर देंगे अगर उनका वो फिर भी हमारे विरुद्ध में खड़े होने की कोशिश करते हैं। हमने तो माफ कर दिया, हम तो हमारा काम हो गया, बाकी का काम वो कर लेगा, वो डील कर लेगा उससे, वो देख लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे अंदर क्या होना चाहिए? फॉरगिवनेस का एटीट्यूड होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, हम ये सोचें कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। इक्लेसियास्टिस 3:14 गॉड वर्किंग, परमेश्वर काम करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं, हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें बदला लेने की जरूरत नहीं। बदला हमारे विरुद्ध जो खड़े हैं उनके विरुद्ध बदला परमेश्वर ले लेगा। हालेलुया। क्विकली मैं ब्लेसिंग्स को बताऊंगा कि हम परमेश्वर को भय मानने से क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पहला, जब आप परमेश्वर को भय मानते हैं, पढ़िए भजन संहिता उसके 34:7 यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को भय मानता है उसको क्या होता है? यहोवा के दूत उनके चारों ओर छावनी करके उसको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो परमेश्वर को भय मानता है वो लोगों को डरने की जरूरत है। लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आप लोग बताना चाहूंगा, समय से पहले हमें इस पृथ्वी से कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर को भय मानते हैं, ऐसी परिस्थिति में छावनी करके हमारी सुरक्षा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, उसके 9 अध्याय में लिखा, 9 आयत में लिखा है, We will lack nothing। हमारे कुछ कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दीजिए 9 आयत। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवे को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर को भय मानते हैं, हमें किसी भी विषय हमारे जीवन में
कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। मत्ती संहिता उसकी 111 के 10 में लिखा है, हम परमेश्वर को जब भय मानते हैं, इट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ये हमारे जीवन में बुद्धि की शुरुआत। हालेलुया। हम कैसे बुद्धि में क्या कर लिए, हमारा बुद्धि कहाँ से लगाया था, यहीं पे है। लेकिन जब आप परमेश्वर को भय मानते हैं, वो हमारी बुद्धि को खोल देता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। कहीं बार सही गलत में हम भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि प्रभु मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जब परमेश्वर को भय मानता है, ये बुद्धि भी परमेश्वर हमें देता है कि परमेश्वर हमें ये सब बताने की कोशिश करता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर को भय मानते हैं, हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छा परमेश्वर पूरा करता है। भजन संहिता उसके 145 के 19 में लिखा है कि जब हम परमेश्वर को भय मानता है, our desires are fulfilled, हमारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। जब हम क्विकली में और कुछ बातों को बता, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, मैं जो आयत बता रहा हूँ आप लिखिए, घर जाकर। जब परमेश्वर को भय मानते हैं, परमेश्वर हमारे आयु को बढ़ा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हम जब भय मानते हैं, हमारे आयु को बढ़ा देता है। नीति वचन उसके 10 अध्याय 27 आयत में लिखा है। इसलिए परमेश्वर को भय मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भय में रहना बहुत जरूरी है। जैसे शमूएल, पहला शमूएल में लिखा है, परमेश्वर को भय मानना अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? जो भय मानते हैं उसी के लिए अच्छा है। अगर मैं परमेश्वर को भय मान के जीवन बिताता, मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर को भय मानना हमारे बच्चों के लिए एक रेफ्यूज परमेश्वर करके रखता है। प्रोवर्ब्स उसके 14:26 हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारे बच्चों के लिए भी प्रोविजन सारा परमेश्वर करके रहता है। हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, हमें ये लगता होगा मैं क्या करूं, अभी तो एग्जाम होने वाला है, अभी नेक्स्ट अगले साल से मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, उसके लिए इतने पैसे की जरूरत है, कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो उतना है नहीं, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, इतने पैसे की मुझे जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत थी, उसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। हम अगर परमेश्वर का भय मानते हैं, all those needs will be fulfilled। हालेलुया। वो सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हमारे जरूरत, हमारे परिवार की जरूरत, हमारे बच्चों की जरूरत, सबकी जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को भय मानते हैं, तो हमारे जीवन में एक जीवन का स्रोत बन के आता है, एक फाउंटेन ऑफ लाइफ हमारे लिए खुल जाता है कि हम हमेशा वहाँ से प्राप्त करते रहेंगे, वहाँ से खत्म नहीं होगा। आइज़ाया 33:6 में लिखा है कि हम परमेश्वर को भय जब मानते हैं, हमारे पास एक की ऑफ ट्रेजर परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें इतना ट्रेजर होगा कि हम अपने जीवन भर उसको इस्तेमाल करेंगे, खत्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को भय मानना बहुत जरूरी है। और अगर इक्लेसियास्टिस 8:12 में लिखा है कि हम परमेश्वर को अगर भय मानते हैं, इट गोज बेटर, सब चीज हमारे जीवन में अच्छा ही चलता है। हालेलुया। सब अच्छा ही चलता है। और हम जब परमेश्वर को भय मानते हैं, हम आज अगर हमारे दिन खत्म हो जाता है, ये निश्चय है कि हम परमेश्वर के साथ पैराडाइज में उपस्थित हैं। हालेलुया। पढ़ दिए इसको, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 40 आयत और 43 आयत। लूक 23 40 और 43। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया।
ये दूसरे दो चोर वहाँ पे खड़े, यीशु मसीह जब क्रूस पे टांगे थे, दो चोरों को भी दोनों तरफ टांगा गया था। एक ये सब बोलता है कि तू तो परमेश्वर, तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। दूसरे ने उसको डांट कर कहा, क्या तुझे डर नहीं लगता? हमें जो मिला है वो हमारे काम की सजा है, इसने ऐसे कुछ काम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वो चोर यीशु को कभी नहीं जानता था। एक कुछ क्षण के लिए वो वहां पे परमेश्वर की प्रतिभा दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसको यीशु से कहता है, आज तू मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को भय मानते हैं, आज अगर हमारा दिल उपस्थित होता है, ये निश्चय है कि हम परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग लोक में पाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को भय मानते हैं, हमारे पवित्रता को परफेक्ट किया जाएगा। होलीनेस विल बी परफेक्टेड। हमारे जीवन में हमारा जो पवित्रता है उसको सिद्ध किया जाएगा, उसको परफेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर को भय मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आज से इस चीज को इम्पोर्टेंट समझें कि परमेश्वर को भय मानना कितना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम सीखें, इस चीज को हम हमारे जीवन में आदत डालें कि हम परमेश्वर को भय मान के जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर को भय मानना का मतलब क्या है? बुराई से बैर रखना, बुराई से दूर रहना, बुराई का सोच, बुराई का काम, बुराई का किसी भी चीज, किसी भी बुरी बातें हमारे जीवन में नहीं पाई जाएगी। अगर कोई भी बुरी बात हमारे जीवन में नहीं हो, हम जैसे सोचेंगे वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हम जैसे बोलेंगे परमेश्वर वैसे काम करेगा। चाहे वो हमारे जीवन के लिए हम बोले, दूसरे के जीवन के लिए बोले, हम परमेश्वर को भय मानते हुए अगर जीवन बिताएंगे, किसी के लिए हम ब्लेसिंग डिक्लेयर करेंगे, वैसे ही उनके जीवन में होगा। किसी के लिए अगर अच्छी बात बोलेंगे, वैसे ही उनके जीवन में होता रहेगा। और हम अपने बारे में अगर प्रार्थना करेंगे, हमारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करता जाएगा। हमें परमेश्वर अच्छे से हमारा जीवन चलता है। हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत सारी बातें, परमेश्वर हमारे आयु को बढ़ाएगा। हमें समय से पहले कोई हमारा विनाश नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड।